हेलो एवरीवन। हेलो। आज बेटा हम करेंगे कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर्स की, वो कैसे हुई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स दी हुई हैं। यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस की, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। ये नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं और हमें लगता है कि पूरे कंट्री में हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, एक जैसी पॉलिसी चाहिए। तो इसलिए ये सब्जेक्ट्स हमने यूनियन लिस्ट में डाले, क्योंकि अगर आप उसे स्टेट लिस्ट में डालेंगे तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स पे डिफरेंट टाइप के लॉज उस पर बनाएंगे। ऐसी दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो लोकल इंपॉर्टेंस के हैं, रीजनल इंपॉर्टेंस के हैं। आप देखिए बुक में क्या एग्जांपल दिया है, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ठीक है। और थर्ड लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, मींस उन पे यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। पर आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों के पास लॉ बनाने की पावर है, बट इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तब फिर अपर हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि जो यूनियन गवर्नमेंट का बना हुआ लॉ है वो उस पर एप्लीकेबल रहेगा। फिर फोर्थ हमारा है रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी मींस जो तीनों लिस्ट में नहीं है उन पे भी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ये आपको मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इसलिए दी है क्योंकि जब आपको ये पता है कि पावर कैसे डिवाइड की है, तो जो आज की वीडियो में हम करेंगे, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक काइंड ऑफ एक्टिविटी बुक में दी हुई है, आप उसको तभी समझ पाएंगे कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा। कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है और उसमें हमने यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर्स डिवाइड करी हुई हैं। यूनियन गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे, कंकरेंट लिस्ट पे और रेजिड्यूरी पावर्स पे लॉ बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे बनाती है और कंकरेंट लिस्ट पे भी बनाती है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट के बने हुए लॉ में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो स्टेट गवर्नमेंट के बने हुए लॉ में और यूनियन गवर्नमेंट के बने हुए लॉ में, तो फिर यूनियन गवर्नमेंट का बना हुआ जो लॉ है वो एप्लीकेबल रहेगा। आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो बुक में दिया हुआ है, कि भाई यूनियन लिस्ट में डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ऐसे ही पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन इसमें आता है। अब आप इसके बाद लेट मी शो यू द एक्टिविटी। आपकी बुक में देखिए, आप यहाँ पर लेटेस्ट रिवाइज करके ये एक एक्टिविटी दी हुई है, काफी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे आपका पेपर पैटर्न अभी चेंज हुआ है, तो ये चीजें आपको फॉर श्योर पता होनी चाहिए कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। कभी कभी बच्चे उसको देख के इग्नोर करते हैं या नर्वस होते हैं कि ये क्या चीज है, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। इसमें 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब आप उसको देखिए, काफी इजी है, मैं आपको समझाती हूँ कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, पोखरन, राजस्थान में एक जगह है पोखरन, द प्लेस वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट lies in Rajasthan. Suppose the government of Rajasthan was opposed to the central government's nuclear policy. Could it prevent the government of India from conducting the nuclear test? Right? अब आप इसको देखेंगे और कहेंगे कि ये न्यूक्लियर टेस्ट और ये सब ये कहाँ से आया। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली समझिए कि किसी भी कंट्री की जो न्यूक्लियर टेस्ट करना है या जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो हमारे डिफेंस का पार्ट है। ठीक है। तो अभी अभी हमने करा कि डिफेंस किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में। तो अगर यूनियन लिस्ट में डिफेंस आता है और यूनियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हमको एक न्यूक्लियर टेस्ट करना है पोखरान में, राजस्थान में, वो कोई भी स्टेट हो सकता है, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल तुम्हें राजस्थान की दी है, पोखरान की, तो क्या राजस्थान गवर्नमेंट मना कर सकती है? क्या वो कह सकती है कि नहीं राजस्थान में आप ये टेस्ट नहीं करेंगे? तो फिर इसका आंसर क्या है, वेरी सिंपल, क्योंकि डिफेंस यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है और यूनियन गवर्नमेंट इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल भी है, बिकॉज इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। राजस्थान गवर्नमेंट कैन नॉट से नो कि आप हमारे यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के कि उन पावर्स को जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में दी हुई है, फिर आप इन स्टेटमेंट्स को समझिए और फिर अपना आंसर फ्रेम करिए। जैसे सेकंड है, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक
in its schools, but the union government does not like the style and content of new textbook. In this case, does the state government need to take permission from the union government before these textbooks can be launched? अब एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, तो आपको ये याद रखना है कि एजुकेशन किस लिस्ट का पार्ट है, बिकॉज एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। तो वैसे तो दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी यूनियन गवर्नमेंट भी। अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर किसका लॉ एप्लीकेबल रहेगा? यूनियन गवर्नमेंट का। और ये स्टेटमेंट किसके बारे में है कि सिक्किम की गवर्नमेंट ने जो टेक्स्ट बुक्स बनाई है उसमें से कुछ कंटेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को ठीक नहीं लग रहा, तो इसका मतलब इसमें फिर अपर हैंड किसका हो जाएगा इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? यूनियन गवर्नमेंट का। तो इसका मतलब फिर इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए कि इन दैट केस यस, स्टेट गवर्नमेंट नीड्स टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, राइट। फिर एक थर्ड स्टेटमेंट, suppose the chief minister of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha have different policies on how their state police should respond to Naxalites. Can the Prime Minister of India intervene and pass an order that all the chief ministers will have to obey? अब अगर कोई सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हो तो फिर हम इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास अगर हम इस जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दी हुई है उसको अगर आप अपने दिमाग में रखें तो देखिए इसमें क्या सब्जेक्ट है जिसकी बात करें। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये स्टेटमेंट है पुलिस के बारे में। तो अभी हमने करा कि पुलिस स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं, पुलिस उनके अंडर आती है, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इंटरवीन नहीं कर सकते बिकॉज पुलिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो अगर आपको वो पावर शेयरिंग पता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी पावर्स, तो आप फिर ऐसी वाली स्टेटमेंट्स जो हैं उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे और अपने क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। चलिए बाय, सी यू लेटर। पावर शेयरिंग करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, उसकी भी इस टाइप की एक्टिविटीज जो हम जनरली नहीं करते। बाय, टेक केयर।